ओके, सो एक्चुअल में बैंक होता क्या है और ये नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे रिलेटेड है, इसमें बात करूंगा। पहले मैं थोड़ी बैंकिंग सिस्टम पे बात करता हूँ कि हाउ डज इट वर्क। अर्लियर पीपल यूज्ड टू डू बार्टर सिस्टम, राइट? ये आप हो, ये मैं हूँ, एंड इस तरीके से वी आर डूइंग बार्टर सिस्टम। मैंने आपको कोई सामान दिया, आपने मुझे कोई सामान दिया, और इस तरीके से चीजें होती थी। बट हमें दिक्कत होती थी इफ यू हैव लेट्स से गोट एंड यू डील विद गोट्स, आप उनको डील करते हो, आई डील विद पल्सेस। अब मैं आपको 10 किलो डाल दूं, उसके बदले आप मुझे एक गोट दोगे तो आधी काटोगे तो वो मर जाएगी बेचारी। तो बेटर है कि एक एक इस तरीके से दी जाए चीजों को कि हमारी ट्रांजेक्शन ढंग से हो। बट प्रॉब्लम यहाँ आती थी, और ये चीज बड़ी दिक्कत क्रिएट करती थी लोगों के लिए। तो लोगों ने यूज करना शुरू किया गोल्ड एंड सिल्वर। क्यों? क्योंकि ये अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाता है आपको। एक्चुअल में इन्होंने ऐसे वैल्यू गेन करी क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जब भी आप अर्थ से डिराइव करते हो excuse me, तो आपको ये बहुत ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाता है। तो इसलिए जो भी कॉइन्स बने वो इनके बने। ओके, एक यहाँ तक क्लियर है? अब लोग बोलते हैं यार कि इसके और भी रीजन हो सकते हैं महंगे होने के मेटल के, बट द मेन फैक्ट ये लोग हमेशा ये अपना प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता था। और जो चीज जितनी ज्यादा रेयर होगी उसकी उतनी वैल्यू होगी। तो ये इजीली नहीं मिलता था आपको गोल्ड एंड सिल्वर, इसलिए इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होगी। लोग कहते हैं गोल्ड एंड सिल्वर सब कुछ है। अगर मैं बोलूं आज एक ऐसा मेटल आ जाए जिसको ऐसी पॉइंट एक ऐसा डिवाइस बन जाए जिसको किसी भी मेटल को छुओ वो गोल्ड और सिल्वर बन जाए, तो क्या दुनिया का हर आदमी अमीर हो जाएगा क्या? नहीं ना, नहीं। क्योंकि वो तो मेटल है। हमने उसको एक वैल्यू दे दी है कि भाई ये इतनी महंगी है क्योंकि ये कम है, और हमने उसको एक लिक्विडिटी फॉर्म में इजीली यूज कर लेते हैं। मतलब गोल्ड आज की डेट में अगर आप कहीं भी बेचने जाओगे तो पैसे के बाद जो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी अपने अपने होल्ड रखता है, लिक्विडिटी मीन्स कोई भी चीज जो जितनी जल्दी पैसे में कन्वर्ट हो जाए, तो गोल्ड सेकंड नंबर पे आता है। रीजन है कि पहले शर्तें इन पे बनती थी ड्यू टू दिस रीजन कि ये बहुत रेयर था। और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। एक टाइम पे एल्युमिनियम दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा मेटल था। सोचो, दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा मेटल था। तो इसका सवाल आता है ऐसा क्यों था? Isn't it? अब पूछो तो उससे कभी ना सवाल ही नहीं पूछोगे तो नहीं हमें पता बेसिक, कैसे नहीं चलेगा? या बेसिक, ये या दिस इज समथिंग न्यू न्यू फॉर मी। एग्जैक्टली, आई विल टेल बताइए यू आप। व्हाई। एल्युमिनियम, मेरे ख्याल से, आई डोंट नो वेदर वी यूज्ड टू कॉल इट बॉक्साइट और व्हाट, जिस फॉर्म में मिलता था वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलता था। वो एक हमेशा कोई चीज होती है वो किसी चीज के साथ कंबाइंड होकर मिलती है, फिर उसको डिराइव किया जाता है। तो एल्युमिनियम को निकालना उस प्रोसेस से, उस जो और के साथ जिस भी फॉर्म में वो मिलता था, उसमें से एल्युमिनियम को ड्राइव करना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस था, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। ओके। इस वजह से एल्युमिनियम बहुत महंगा प्रोडक्ट मेटल हो गया। और नेपोलियन ने, स्पेलिंग गलत हो या पता नहीं, बट नेपोलियन ने अपने गेस्ट को इसकी प्लेट्स में खाना खिलाया था, एंड दैट वाज सेंस ऑफ प्राइड फॉर हिम कि भाई मैंने देखो कितना बड़ा काम किया, मैं आपको एल्युमिनियम की प्लेट में खाना खिला। हल्का मेटल, अभी तक किसी ने इतना हल्का मेटल देखा नहीं, और अलग ही चीज थी वो। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रोसेस था वो बहुत महंगा था। जो तो कि वो कितना महंगा मेटल रहा होगा उस टाइम पे। बट उसके बाद जब एक प्रोसेस होती है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, इलेक्ट्रोलिसिस करके बोलते हैं उसको,
जिसमें इसको इसके और को कुछ एसिड वगैरह में डाला जाता था और कुछ करंट के थ्रू पास किया जाता था, उससे वो प्रोसेस बहुत चीप हो गई। Okay. और जब वो प्रोसेस चीप हो गई तो एल्युमिनियम बहुत ही इजीली मिलने लग गया और एल्युमिनियम का प्राइस बहुत नीचे आ गया, राइट। सो Okay. कहने का मतलब है कि ये चीजें हमारे माइंड में डाली गई हैं या हमने खुद अडाप्ट कर ली हैं कि यार गोल्ड और सिल्वर एक एक्सपेंसिव मेटल है और इसको यूज करना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। गोल्ड एक मेटल है और इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड यूज करने वाले लोग इंडिया, Right. त्योहारों में कहीं भी, बाकी कहीं नहीं होता। और जैसे जैसे आप देखोगे पिछले कुछ टाइम में जैसे जैसे लोगों ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी को एक्सेप्ट किया और एक फैशन ट्रेंड बन गया, तो अब गोल्ड को लोग इतना वैल्यू नहीं देते थे, वरना पहले के मुकाबले में पहले हर चीज गोल्ड गोल्ड गोल्ड, मतलब इंसान को तोला इसी में ना जाता था। तो पहले क्या हुआ, जब बैंकिंग सिस्टम में आया तो लोगों ने पीपल स्टार्टेड यूजिंग दीज गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। Right. अब बात हुई कि भाई लोग क्या करते थे, अपने पास जो गोल्ड कॉइन्स हैं इनको पेड़ के नीचे, मकान की दीवार में कहीं भी वो दबा देते थे और वहीं से निकालते थे, यूज करते थे। तो दिस इज द वे पीपल यूज टू ट्रेड विद ईच अदर, राइट। अब कुछ लोगों ने सोचा यार कि हम दे वर नॉट एम्प्लॉयड दिस, थॉट कि हम भी कुछ काम करें। सो उन्होंने थोड़ा सा क्या कराना शुरू किया, उन्होंने सोचा हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन वर्क ऑन सिक्योरिटी ऑफ पीपल्स गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। बट लोग कहते हैं हमें तो जरूरत नहीं है, हमने तो अपने घर में दबा के रखा, कहीं भी रखा है। तो इन लोगों ने, दीज पीपल हु वांटेड टू स्टार्ट दिस बिजनेस, व्हाट दे डिड, दे सेड है कि इनके यहाँ थोड़ी चोरी चकारी कराते हैं। और जैसे जैसे चोरी चकारी होने लगी, लोग थोड़ा सचेत हो गए एंड दे सेड कि नहीं यार, घर में पैसा सेफ नहीं है, कहीं बाहर रखते हैं। कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई बिजनेस है वो है डर का बिजनेस। आप किसी के अंदर डर डाल दो, वो बिजनेस चलेगा। जैसे आज की डेट में कोविड है, लोग इतना डरते हैं कि अगर आप इसके नाम पे कोई भी दवाई निकाल दो, लोग लेने के लिए तैयार हैं। आप किसी इलाके में कुछ चोरी करा दो, आप देखोगे वहां पे फटाक से सीसीटीवी लग गई, राइट। तो अगर मेरे को सीसीटीवी का बिजनेस है, मुझे पता है कि यार इस जगह मेरा बिजनेस अच्छा हो चुका है, तो इलीगल तरीके से, गलत तरीके से मैंने अगर वहां पे कोई ऐसा स्टेप ले लिया, चोरी करा दिया, कोई छोटा मोटा क्राइम करा दिया, झूठी अपने बंदे की चेन स्नैचिंग का एक केस बनवा दिया, अपने बंदों से करवा दिया, तो लोग वहां पे अलर्ट हो जाएंगे एंड व्हाट दे विल डू, दे विल गो फॉर सीसीटीवी। क्या सीसीटीवी लगाओ, यहाँ क्राइम्स होते हैं। सो दिस इज व्हाट दे डू एंड पीपल थॉट कि यार ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने अपना गोल्ड एंड सिल्वर रखना शुरू कर दिया, किधर, किसी के पास, जिसको हम बोलते हैं बैंक। और आज भी ये सिस्टम है जो बैंक के पास एक्चुअल में होता है, जिसको हम बोलते हैं लॉकर, Locker, strong room हो गया. राइट। सो यू कीप योर important things there and for that service you pay them। Right. यहाँ तक सही था, लेकिन अब इन लोगों ने नोटिस किया कि ये लोग क्या करते हैं, जितना भी इनका गोल्ड एंड सिल्वर है, अगर किसी बंदे के यहाँ पे 10,000 अशर्फियाँ हैं, तो मैक्सिमम अशर्फियाँ ये यहाँ से निकालता है 1000 निकालेगा, फिर वापस 800 डाल देगा, फिर 1200 निकालेगा, फिर 1000 डाल देगा। सो इन्होंने एक चीज नोटिस करी कि ये जो अशर्फियाँ है ना, 90% दैट इज 9,000 के आसपास अशर्फियाँ मूव ही नहीं होती, ये होती नहीं है। जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हो रही है वो 1000 की हो रही है, कभी कम कभी ज्यादा, बट ज्यादा नहीं होती। सो दे सेड कि यार एक काम क्यों ना किया जाए। उन्होंने कहा लेट्स स्टार्ट गिविंग दीज पीपल दीज अशर्फियाँ, कि किसी को इफ एनीवन वांट्स दीज अशर्फीज दे कैन टेक फ्रॉम अस, और हम उसको ये अशर्फी देंगे और उसके बदले में उससे कुछ और अशर्फियाँ ले लेंगे। तो जो ये अशर्फियों का बैग था, ऐसे इन्होंने लोगों को वो करना शुरू कर दिया, जिसको हम आज की डेट में बोलते हैं लोन। Loan. ठीक है, बट जिन लोगों का ये पैसा था
वो लोग क्यूरियस हो गए, यार ये हमारा पैसा ऐसे कैसे किसी को दे सकते हैं, दिस इज नॉट राइट। ये इनके पास गए कि भाई तुमने हमारा पैसा ऐसे किसी को क्यों दे दिया, एंड दे क्रिएटेड क्योस, काफी लड़ाई झगड़ा हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप टेंशन मत लो, आपको जब भी अपने सिक्योरिटी के वो चाहिए, क्या बोलते हैं, अशर्फियाँ वापस चाहिए, आप ले लो, मैं आपको एक रिटर्न में एग्रीमेंट देता हूँ कि आपके 10,000 अशर्फी मेरे पास है। सो जिस दिन भी आप इसको लेके आओगे, आप मुझसे अपना ले लेना ये पैसा, और साथ में इसको बना दिया बियरर। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप, अगर आपने किसी और को दे दिया, वो बंदा भी आपके बदले लेने आएगा बिहाफ पे, तो ही कैन ऑल्सो टेक आउट दीज अशर्फी। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, ये ठीक है, ये तुमने हमारे को एक रिटर्न में एग्रीमेंट दे दिया, जिसको हम बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। प्रॉमिस, अब मैं जल्दी लिख लेता हूँ, स्पेलिंग गलत हो रही है मेरी, ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड। तो दीज पीपल सेड कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम ये प्रॉमिसरी नोट को यूज किया करेंगे, और एनी टाइम इफ वी वांट द कॉइंस वी विल कम एंड टेक फ्रॉम यू। अब इनको भी पता था कि सारे लोग एक साथ तो कॉइन लेने आएंगे नहीं। दूसरी बात, लोगों ने क्या शुरू किया, अगर ये बंदा इसके साथ ट्रेड कर रहा है, तो ये कहता भाई 1000 अशर्फियाँ, ये कहता ठीक है मैं तेरे को ये काम दे रहा हूँ और तुम मेरे को 2000 अशर्फियाँ दे दे। तो ये क्या करता था, उस अशर्फी का नोट इन बंदों को दे देता था कि एक काम कर, मैं क्या दूंगा तेरे को, तू जाके डायरेक्टली वहां से इनसे ये नोट ले लियो, मतलब अशर्फियाँ ले लियो। उसने कहा ठीक है, एंड दिस इज द वे पीपल स्टार्टिंग ट्रेडिंग विद ईच अदर, जिसको आज की डेट में वो नोट हमारे पास आज भी है। अगर आप अपने कोई भी पॉकेट में नोट पड़ा होगा, 500 का, 1000 का, जितने का भी होगा, 1000 तो होता नहीं क्या, 2000 का या 10 रुपए का, तो उस पर लिखा हुआ है साफ साफ कि बियरर को मैं बियरर को 2000, 500, 1000, जितना भी जो भी लिखा होगा नोट पे, इतने देने का प्रॉमिस करता हूँ, दादा को इतने रुपए देने का प्रॉमिस करता हूँ। इजंट इट? ये आज भी लिखा कि नहीं लिखा? हेलो, तो नहीं आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ क्लियर है, मेरी आ रही है आपके पास? ठीक है, तो मुझे क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही, तो आई आस्क्ड। सो द पॉइंट इज, डिड दिस, ये नोट आज भी हमारे उस पर लिखा हुआ है। बैंक वालों को पता चल गया यार कि अगर मेरे पास ऐसा इतना नोट पड़ा है, इतना पैसा पड़ा है, तो ओनली 10% लोग ही इसको एक्चुअल में कैश ट्रांजैक्शन करेंगे, बाकी मेरे पास ही पड़ा रहेगा। क्योंकि मार्केट में जितना पैसा सिर्फ 10% एक्चुअल में फ्लो होता है, बाकी 90% बैंक के पास ही पड़ा रहेगा। और जब से ऑनलाइन हुआ तब से तो ये बिल्कुल जीरो जीरो बोलूंगा मैं, बहुत ज्यादा हो गया, 98%, 96% हो गया। सो बैंक्स ने कहा था कि यार एक काम क्यों ना करें, हम यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, हम अगर इतने नोट छाप सकते हैं, हमने मतलब मेरे पास इतना पैसा, तो मैं इसी के प्रोमिसरी नोट बना सकता हूँ ना। बैंक ने रूल निकाला दैट दे कैन मेक 10 टाइम्स ऑफ द मनी दैट इज विद देम, इसका 10 गुना ये पैसा छाप सकते हैं। क्यों, मतलब पैसा छाप सकते हैं, मतलब 10 गुना इसका प्रोमिसरी नोट छाप सकते हैं। रीजन कहने का मतलब क्यों, कि उनको पता चल गया 90% एक साथ लोग लेने नहीं आएंगे। अगर आज की डेट में दुनिया का हर बंदा बैंक पहुंच जाए, भैया मेरे पास पैसा, मेरे को मेरा वो दे दो, पैसा दे दो, तो बैंक एक दिन में बंद हो जाएगा। और ये हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ। अगर बैंक के बारे में थोड़ी भी रेपुटेशन खराब होती है, पीपल गो देयर एंड बैंक सिंपली सेज कि इतना पॉसिबल नहीं है। लेटेस्ट एग्जांपल आई थिंक मुंबई का था, और ऐसा होता रहता है। अब से करीब 10 साल पहले आईसीआईसीआई के अगेंस्ट भी एक ऐसी अफवाह हो रही थी, when शाहरुख खान सेड कि नहीं मेरा पैसा भी इस बैंक में है, so you are safe, my money is also there. So this is the number one scam.
बैंक ने सबसे पहला स्कैम ये किया। अब मैं सिर्फ स्कैम क्यों हो रहा हूँ कि भाई आपके पास अगर 1000 रुपए है तो क्या आप 10,000 रुपए के सामान खरीद सकते हैं? नहीं। नहीं ना। बट बैंक ने ये काम किया कि नहीं, आप ये काम करो और हम आपको इतना पैसा, हम आपको इतना पैसा, मतलब हमारे पास इतना रिजर्व है तो हम इतना पैसा छाप देंगे। खैर, मैं अभी यूएस डॉलर में नहीं जाऊंगा, और क्योंकि यूएस डॉलर ने 1978, आई थिंक 1978 या 1972 था, जब उनका रिचर्ड निक्सन करके उनका एक प्रेसिडेंट था, जब उन्होंने इस रूल को भी खत्म कर दिया था कि बैंक 10 टाइम्स पैसा छाप सकते हैं। रूल आ गया कि बैंक जितना चाहे पैसा छाप सकता है, एंड डॉलर इज अ ग्लोबल करेंसी, क्योंकि दुनिया में जितना भी तेल बिकता है वो डॉलर के रूप में बिकता है। इसके अगेंस्ट कई कंट्रीज आई, कईयों ने इशू बनाया, जैसे लीबिया का गद्दाफी था, he said कि हम अपना पेट्रो डॉलर बनाएंगे, एंड वी ऑल नो एनीवन हु रेज्ड अ वॉइस अगेंस्ट डॉलर्स, यस, इस चीज के अगेंस्ट, ही वाज assassinated somewhere or the other. So I won't go further, but point is कि बैंक में this way money comes, and ये चीज बैंक ने करना शुरू कर दी, तो बैंक की हमारे को एक गलत चीज पता चल गई कि बैंक ये काम करता है। अब मैं आगे चलता हूँ, बैंक के थोड़ा आगे चल के। कि बैंक पैसा किसका लगा रहा है? लोगों का यूज कर, है ना? तो जितना भी हमने अभी तक एमएलएम पढ़ा है कि एमएलएम के अंदर क्या, मैं थोड़ा दोनों को जोड़ता हूँ कि एमएलएम क्या करता है। एमएलएम एक छोटा सा तरीका है प्रोडक्ट को कस्टमर्स, बंदे से, मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक पहुंचाने का। प्लस ये एक बहुत ही अच्छा है सिस्टम जो पैसे को मार्केट में रोटेट करता है, राइट? रोटेशन का बहुत अच्छा सिस्टम है। अब बैंक का असल काम क्या है कि बैंक एक बैंक है, यहां पर लेट्स से इतने लोग, 1 लाख लोग हैं, ठीक है, जिनका बैंक में क्या है, अकाउंट है, ठीक है, और हर बंदा करीब करीब 50,000 बैंक में डालता है, ओके? तो बैंक के पास कितना हो गया? करीब करीब 500 करोड़। ये 500 करोड़ हो गया, किसका पैसा है ये? पीपल्स मनी, राइट? बट बैंक को, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बैंक हमेशा एक चीज पे काम करता है, दुनिया का हर बिजनेस एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है, प्रोबेबिलिटी, जो हमें 12th में पढ़ाया गया था। कि हर बंदा एक साथ पैसा निकालने नहीं आएगा, राइट? इसमें क्या हुआ? पैसे का जो सर्कुलेशन था वो मार्केट में कम हो गया, सर्कुलेशन गॉन डाउन, ठीक है? जब से प्लास्टिक मनी आया, तब से ये और ज्यादा नीचे चला गया, क्योंकि अब बैंक में पैसा वहीं का वहीं है, सिर्फ नंबर चेंज हो रहा है ना? फिगर्स पे काम हो रहा है, फिगर्स पे काम हो रहा है। बैंक के पास से तो पैसा निकला नहीं। लेट्स से आज मैंने लोन लिया आईसीआईसीआई बैंक से, ठीक है, मैंने आपको देने 5 लाख रुपए, तो मैंने बैंक से लोन लिया,
और मैंने बैंक से लोन लेके आपको दे दिया कि भाई ये लो, तो नहीं आपके, आप प्रॉपर्टी डीलर थे या कोई आपसे मैंने गाड़ी ली, कुछ भी लिया, अब मैंने 5 लाख लिए आपको दिए, आप क्या करोगे? बैंक में रखूंगा। आप बैंक में रखोगे। तो मेरे जेब से 5 लाख, मैंने बैंक से 5 लाख लिए, मैंने वापस लेके बैंक को दे दिए बैंक में और रख। बैंक के पास वापस चले गए। राइट। तो बैंक के पास से तो कुछ नहीं गया ना, नहीं, बट मैं उसको इंटरेस्ट दे रहा हूँ अलग से, तो कस्टमर का फिगर चेंज हो गया। बस। तो बैंक बैठे बैठे पैसा बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बैंक की जेब से कुछ नहीं गया। एंड हुज मनी इज दिस? दिस इज पीपल्स मनी, आपका मेरा, ठीक है? अब ये पैसा हमें लगता है हमारा है, बट एक्चुअल में पैसा हमारा वो है जो हमारे हाथ, can use only that money. Now with this 500 करोड़ बैंक ने क्या किया? अपनी प्रॉपर्टी बनाई सबसे पॉश एरिया में। एक नहीं, कहीं भी आप चले जाओ दुनिया में, किसी भी जगह जाओगे तो सबसे अच्छी बिल्डिंग्स जो आपको दिखेंगी वो बैंक्स की दिखेंगी। Whose money is this? People's money. Whose property is this? Banks property. है ना? So this is the way bank is doing nothing and they are making money. Same way Robert Kiyosaki says कि दुनिया में अगर आपको अच्छा पैसा बनाने वाला बनना है, so don't be a good banker. एक अच्छे बैंकर मत बनो, don't be a that, be a good bank. अब बैंक बनना सीखो, because बैंक इज द ओनली प्लेस, या इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज द ओनली प्लेस जहाँ पे लोग पैसा देते हैं और बदले में कुछ नहीं लेते, राइट? आगे बढ़ते हैं, सेम चीज हम बात करते हैं तो इतना समझो, अगर आपको, जहां तक जितना मैंने समझा है, यू टेक लोन इन केस, आप लोन लेने जाओगे, किसके पास जाओगे? बैंक के पास। बैंक से आपने लोन लिया, बट इट इज नॉट बैंक्स मनी, इट इज पीपल्स मनी। बैंक गिव इंटरेस्ट टू दोज जिनका यहाँ पे पैसा रखा हुआ। लेट्स से यू आर अ बिजनेसमैन, आपको छोटे से वे में समझाता हूँ, दिस इज लोन, और ये एक हमारे जैसे बहुत सारे कॉमन आदमी, इनका पैसा बैंक में जा रहा है। एक बिजनेसमैन ने बैंक से लोन लिया, और ये किस लिए लोन ले रहा है? बिजनेस करने के लिए, सिंपल लॉजिक। अब जब ये पैसा लेगा बिजनेस करने के लिए, तो इसको बदले में क्या देना है? इंटरेस्ट देना है, क्योंकि ये बैंक भी इनको वापस इंटरेस्ट देगा। अब आप जब भी कोई प्रोडक्ट बनाओगे, तो वो प्रोडक्ट की लेस से वैल्यू है 10 रुपए, जिसको आप बेच सकते हो MRP पे। बट आपको याद आया कि भाई मेरे को बैंक का इंटरेस्ट भी देना है, तो आपने क्या किया? 2 रुपए इसकी प्राइस बढ़ा दी, ठीक है, और इसका प्राइस रख दिया 12 रुपए। क्यों? यू हैव टू रिटर्न इंटरेस्ट टू द पीपल, राइट? आपने पैसा कमाया और आपने बैंक को 2 रुपए इंटरेस्ट भी दिया वापस। तो बैंक ने इस पैसे को में से 1 रुपया इन लोगों को वापस दिया कि भाई तुमने मेरे पास पैसा रखा था, एंड दे आर वेरी हैप्पी कि देखो हमारी बैंक में कितनी अच्छी सेविंग हो रही है, हमने जो पैसे रखे थे वो 1 रुपया हमारे को वापस मिल गया। बट द फैक्ट इज, जो प्रोडक्ट आपने यहाँ 10 का बेच सकते थे, वो प्रोडक्ट आपने इस बंदे को 12 में बेचा, क्योंकि आपको लोन वापस चुका। तो इस बंदे ने जहां 10 दे सकता था, वहां इसने एक्स्ट्रा 2 दिए,
और गेन कितना किया, जस्ट हुआ। तो देखा जाए तो ये बंदा कितने पे लॉस में, 1 रुपए के लॉस में है कि नहीं। एक रुपये मैंने क्या बोला था कि आपको कोई भी चीज स्टडी करनी है, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में, स्टार्ट सीइंग इट एट मैक्रो लेवल। हम कभी भी ये लेवल पे नहीं देखते, हम एक सिंगल पर्सन देखते हैं, अरे हमें कोई इंटरेस्ट आ रहा है। भाई इंटरेस्ट आ कहाँ से रहा है, जो सामान हम खरीद रहे हैं मार्केट से, वो भी तो किसी बंदे ने लोन लेके दे रहा है ना। अगर आज दुनिया में कोई बंदा बैंक से लोन ना ले और बंदा अपने प्रॉपर्टी, अपनी चीज खुद अपनी जेब से बेचे, तो हो सकता है उसका प्राइस बहुत सस्ता हो जाए। जो टीवी मैंने 50,000 का खरीदा, हो सकता है वो मुझे 30,000 में मिल जाता, क्योंकि उसने बैंक से लोन लिया था, तो उसने बैंक का लोन चुकाना था, इस वजह से उसने प्रॉपर्टी उसके प्राइस बढ़ा दिया। बट बैंक से मैंने 1 साल बाद कमाया कितना खूब पैसा लगा के, 10,000 रुपये, और मैं खुश कर यार मैंने बैंक से 10,000 रुपये कमाया। बट ऑन दी अदर हैंड आई ऑल्सो पेड 10,000 एक्स्ट्रा, आई मीन ऑलमोस्ट 20,000 एक्स्ट्रा while purchasing the product। तभी कॉमन मैन हमेशा कॉमन मैन ही बन के रहता है, और पीपल हु ओन्स बैंक दे बिकम सुपर रिच, isn't it? या सेम चीज मैं इंश्योरेंस में आपको समझाता हूँ। अब इंश्योरेंस भी सिमिलर है एक बैंकिंग के लिए, और इंश्योरेंस अलग अलग टाइप की होती है। एक होता है मेडिकल, एक होता है आपका लेट्स से मोटर व्हीकल, और एक होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस। देखा जाए तो ये दोनों इंश्योरेंस होते हैं, और ये वाला एश्योरेंस होता है। फर्क है, मतलब इंश्योरेंस और एश्योरेंस में एक वर्ड का ही फर्क है। कहने का मतलब है, इंश्योर आपने किसी चीज को करी है, इफ दिस हैपेंस यू विल गेट द क्लेम, बट इफ इन केस दिस वोंट हैपन, आपको क्लेम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। सेम विद मोटर व्हीकल में आपको मिलेगा, बट इन केस में नहीं मिलेगा। बट लाइफ में ऐसा नहीं रखते लोग, ये बोलते हैं इन एनी केस इफ एनीथिंग हैपेंस टू यू विल गिव यू द क्लेम। बट अगर 20 साल बाद आपको कुछ नहीं होता, तो भी हम आपको आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली जो भी हमने सम इंश्योर किया वो आपको देंगे। राइट, ठीक है, ताकि लोगों को लगे एक चीज बचाने के लिए यार कि मेरा पैसा इतना मैंने बैंक को दे दिया, मेरे को कुछ नहीं हुआ तो मेरा पैसा डूब जाएगा। कई लोग गलत स्टेप ना ले लें, कई लोग करते भी। एक केस हुआ था, उसने कई सारी पॉलिसी ले ली थी और अपने आप को मरवा लिया था, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह फाइनेंशियल क्रंच में आ गया था वो बंदा। एक मैंने काफी टाइम पुरानी बात है, वो होंगे 7-8 साल, अपने दोस्त से अपने आप को मरवाया था कि भाई मेरे को मार दियो, ऐसे ऐसे कर लियो, क्योंकि मेरी फैमिली को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। सो सोचो लाइफ में बंदे क्या क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए। एनीवे, तो बैंक कहता है कि यार हम इस केस में आपको पैसा जरूर देंगे, बट इस केस में नहीं देंगे। अब मैंने वही बोला कि हर चीज किस पे काम करती है, प्रोबेबिलिटी में। बैंक ने प्रोबेबिलिटी रखी कि दुनिया में सारे लोग एक साथ हॉस्पिटल तो नहीं जाएंगे, है ना। उनको पता है अगर मैंने 1000 लोगों की पॉलिसी करी और हर बंदे की पॉलिसी का सम मैंने 1000 बंदों की पॉलिसी मैंने 20,000 में करी, तो मेरे पास पैसा कितना हो गया, करीब करीब 2 करोड़ ही हो गए ना। हाँ, अब ये 2 करोड़ मेरे पास आया, इसमें 1000 में कितने लोग क्लेम करेंगे? उसमें से 2 या 10 मैक्सिमम। और 1000 में अगर हर बंदा 2-2 लाख का भी क्लेम करता है, तो मेरी जेब से कितने गया, 20 लाख। बचा कितना, 1.8 करोड़। किसका हो गया, इंश्योरेंस कंपनी का। इसलिए जब वॉरेन बफेट के पास एक टाइम पे पैसा नहीं था एंड ही वांटेड टू ओपन
बिजनेस। वॉरेन बफेट का नाम बहुत था, बट वॉरेन बफेट के पास कुछ प्रोडक्ट नहीं था बनाने को। तो वॉरेन बफेट ने क्या खोली? इंश्योरेंस कंपनी। इस एंड मैंने इंश्योरेंस कंपनी इसलिए खोली क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए था, बट मेरे पास लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं था, ना कोई प्रोडक्ट ना कोई सर्विस। तो मैंने बेस्ट चीज इंश्योरेंस कंपनी खोली, क्योंकि यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप बिना पैसे बदले में कुछ सामान दिए लोगों से पैसा ले सकते हो, हाँ। बट हमने कभी चीजों को ऐसे देखा ही नहीं, हमने कहा यार हम इंश्योर्ड है, सब बढ़िया है। प्रीमियम ओके। भरते गए। हाँ जी, क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ प्रीमियम भरते गए। प्रीमियम भरते गए, बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि इससे पीछे कंपनी को कितना फायदा हो रहा है। खैर एनीवे वो भी जरूरी है, हमारे को यही समझाया गया कि भाई ऐसा भी जरूरी है। बट लाइफ में तो कंपनी दे ही रही है ना, तब तो ऐसा आज नहीं दे रही कल तो दे रही है। बट एक चीज होता है लाइफ हमें जो कभी कोई नहीं समझाता, वो है इन्फ्लेशन। कि पैसा छपना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और पैसा छपता जाएगा। जैसे आपने बोला एक टाइम पे आप 1500 कमाते थे, तब भी वही हालत थी। 80,000 कमा रहे हो तब भी वही हालत है, थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई होगी बट बहुत ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा अपनी वैल्यू खोता जा रहा मार्केट में। न्यू मनी इज कमिंग। ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। अगर आपको पता हो बीच में कुछ बिटकॉइन करके कॉन्सेप्ट आया था जो अभी भी राइट, चल रहा हाँ। है, वो इसीलिए आया था सो दैट इट कैन बीट इन्फ्लेशन। बट उसमें भी फिर यही हुआ कि उसमें भी इतने काउंटलेस कॉइन्स छपने लग गए, हर कोई अपने कंपनी खोली कि वो एक तरीके से लोगों को, जिन्होंने बिटकॉइन पर्टिकुलरली एक पकड़ लिया तो वो ठीक रहे, लेकिन उसके अलावा जो लोग बाकी कॉइन्स में डील कर रहे हैं वो लोग परेशान हैं, क्योंकि हर कंपनी अपने कॉइन्स निकाल रही है। खैर उस पर हम आगे कभी बात कर लेंगे। बट पॉइंट इज, अगर पैसा छपता रहेगा तो जो कल को चीज आप 5,000 में ले सकते थे, मार्केट में और पैसा आ जाएगा, इस चीज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50,000। तो आपकी परचेजिंग पावर गिर जाएगी, राइट? अब राइट। 20 साल पहले आपने सोचा यार कि मैं इंश्योरेंस ले लेता हूँ, मेरे को मेरे रिटायरमेंट पे 20 लाख मिल जाएगा। अब से 20 साल बाद आज ये प्रॉपर्टी कितने की है? लेट्स से वो प्रॉपर्टी 15 लाख की। तो क्या 20 साल बाद भी वो प्रॉपर्टी 15 लाख की रहेगी? आफ्टर 20 इयर्स क्या 20 साल बाद ये प्रॉपर्टी 15 की रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं, मतलब 20 लाख की प्रॉपर्टी आज की डेट में है। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी देखी जो 15 लाख की है, आपने कहा मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मेरे पास पैसा आ जाए, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली और 20 साल वेट किया उस प्रॉपर्टी का कि मैं इसको ले लूंगा। तो क्या 20 साल बाद जब आपको 20 लाख मिलेंगे, वो प्रॉपर्टी जो 15 लाख की थी वो उस वक्त 15 लाख की ही होगी? नहीं, 50 के आसपास पहुंच जाएगी। 50 के आसपास पहुंच जाएगी। यानी आप पहले भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब भी अफोर्ड नहीं कर सकते पैसा कमाने के राइट। बाद। भाई ऐसा क्यों? What is that ना? Why? Because inflation is happening। जैसे जैसे पैसा आता रहेगा उसकी परचेसिंग पावर नीचे जाती रहेगी, और जिस तेजी से परचेसिंग पावर, मतलब ऐसे कह लो ये एक टब है और उस टब से एक बड़ा आउटलेट है। अब आपका यहाँ पे एक टैप है, दिस इज योर टैप, और यहाँ से पानी गिर रहा है। आप सोच रहे हो मैं जब मेरा ये टब भर जाएगा तब सब बढ़िया हो जाएगा, बट यहाँ पे नीचे इतना बड़ा छेद है, तो ये छेद उसके ज्यादा तेजी से बाहर आपका पानी बाहर निकाल रहा है। तो अब दो सॉल्यूशन है, या तो हम इस पे कॉक लगा दें, है ना? आम इंसान क्या करता है कि भाई अपने खर्चे कम कर दो, वो यही सोचता है। लेकिन मैं बोलता हूँ खर्चे कम क्यों कर दो भाई, ये तो पॉसिबल नहीं है। आप अपना टैप बड़ा क्यों नहीं कर देते ताकि थोड़ा यहाँ से ज़्यादा और आएगा। पानी? एग्जैक्टली। तो यानी पानी जितना ज्यादा होगा, अगर ये उससे कम रेट से निकल रहा है तो ये ज्यादा रेट से आ रहा है, तो आप सेफ हो। यानी अपनी जो इनकम का ग्राफ है वो
आपको बढ़ाने पड़ेंगे इसके मुकाबले, लेकिन इंश्योरेंस में ये कभी नहीं होगा। इंश्योरेंस में ये टैप इतना ही रहेगा। तो क्या तरीका है हम उस पर भी डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जितना मैं समझा रहा हूँ क्लियर है? मतलब कहीं भी डाउट है या कोई भी आपको? नो 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 नो। ठीक है, काफ़ी चीज़ क्लियर हो रही है। ठीक है। अब इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। अगेन, जितना भी पैसा आ रहा है, दिस इज पीपल्स मनी। कंपनी है LIC। आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी जिला में चले जाओ, आपको वहां पे LIC की एक बिल्डिंग जरूर मिलेगी। राइट। यानी ये प्रॉपर्टी किसकी है? पैसा LIC किसका की है? है, पीपल। अगर आप CP में जाओगे तो नॉट प्लेस में, जो कि इंडिया का सबसे पॉश, सबसे महंगा एरिया है, जहाँ पे एक छोटी सी दुकान भी आपको लाखों की मिलती है, राइट वहां बीच सर्कल पे LIC का कितना बड़ा ऑफिस है, देखा आपने? राइट राइट। हाँ देख रहा है, पालिका के ठीक सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये किसकी किसकी प्रॉपर्टी है? LIC की। ऐसा किसका है? पीपल। सो हम क्या करते हैं, हम अपना पैसा दूसरे को देते हैं और वो अपनी प्रॉपर्टी बना देता है, और उस पैसे में से वो क्या कर रहा है? अगर मेरे पास पैसा वापस आ रहा है तो आ तो किसी और की जेब से रहा ना। सिंपल सा लॉजिक। इफ पीटर इज गेटिंग मनी, देन ही इज गेटिंग फ्रॉम पॉल्स पॉकेट। मींस राइट आपने पॉलिसी करी, आपने LIC को पैसा दिया, एंड आपको बोला गया कि भाई आपको 25 साल बाद पैसा डबल मिल जाएगा। आपने कहा वेरी नाइस, आपने हर महीने प्रीमियम देते जा रहे हो। फिर आपने सोचा यार मैं अपने बेटे का, मतलब लेट्स से यू हैव टू पॉलिसी किड्स, लेते मैं इन हैं। दोनों की पॉलिसी करा देता हूँ। आपने क्या किया, इनकी भी 10-10 लाख की पॉलिसी करा दी। उनको बताया बेटा दिस इज अ गुड सिस्टम, जहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो। अब इसने क्या किया, जब ये आपने जो 15 दिए थे, ये आपके 10 होके, या मैं बोलता हूँ आपने जो 10 दिए थे ये 15 ऐड होके आपके पास जो आ रहे हैं, ये तो वही पैसे हैं ना जो आप अपने बच्चे के प्रीमियम में दे रहे राइट। हो। ये सिस्टम हम यहाँ नहीं देखते हैं, लेकिन ये सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग में देखते हैं। अरे यार तूने पैसा कमाया, कमाया किससे? अरे तेरे नीचे जो लोग थे उन्हीं का तो कमाया। भाई, पहली बात, आपने प्रोडक्ट की वैल्यू दी है, बट यहाँ पे आपने प्रोडक्ट भी नहीं लिया। लेकिन जब आपको पैसा आ रहा तो आपके किसी नोन का ही तो आ रहा है। अगर मेरे को पता चलता है यार इंश्योरेंस पॉलिसी निकली है एक ऐसी, जिसमें सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ने ऐसी 5 अनाउंस किए कि सिर्फ एक दिन के लिए हम पॉलिसी निकाल रहे हैं, जिसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो बहुत कम होगा, या मैं बोलता हूँ प्रीमियम बहुत कम होगा। आप 60,000 दोगे एक टाइम, और 5 साल बाद आप कितना ले सकते हो? 3 लाख रुपए। कोई भी बंदा चमक जाएगा और चल जाएगा, यार क्या पॉलिसी है, मस्त पॉलिसी है। लेकिन कंपनी ने रखा है सिर्फ 24 घंटे के लिए। तो हम क्या करेंगे, 24 घंटे में पता नहीं कितने लोगों को बता देंगे यार इंश्योरेंस कंपनी ने बड़ी अच्छी पॉलिसी निकाली है, बड़ी अच्छी पॉलिसी निकाली है, और ऐसे ऐसे है। और जो इसको कर देगा, या लकी ड्रॉ निकालना है कि 100, कंपनी ने निकाल दिया कि हम 100 ऐसे लोगों का नाम सिलेक्ट करेंगे जिनको, जो हमारी कंपनी में अगर 60,000 भी रखते हैं